हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर शाम 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, जो कि आर्मी टारगेट बैच 2021 हमने शुरू किया था। आज हम बात करने वाले आर्मी मैथमेटिक्स की क्लास होगी, जिसमें मॉक टेस्ट नंबर 6 रहने वाला। बड़ी शानदार क्लास होगी। 1 नवंबर को जो आर्मी टेक्निकल का पेपर हुआ था, उसमें मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने कवर किया यहाँ। तो आपको पता है मैथमेटिक्स का सभी का लेवल सेम रहता है, भले जीडी हो, ट्रेडमैन हो या टेक्निकल हो, 15 क्वेश्चन आते हैं तीनों में। तो आपको पता है इसमें आपको टारगेट लेकर चलना है 13 प्लस का। तो सभी विद्यार्थी साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना और अंत में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास दे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी हो या टीए हो, खास तौर से जिनका 31 जनवरी या 28 फरवरी 2021 में आर्मी रिलेशन भर्ती का पेपर है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही शानदार साबित होने वाली। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करे? 6 दिन में करते हैं। ए उसी काम को 10 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आपको पता है, आपको दे दिया ए प्लस बी। ए और बी मिलकर कितने दिन में करा है? ए और बी मिलकर 6 दिन दे दिया। और आगे दिया है ए अकेला कितने दिन में करा? आपको पता है 10 दिन। तो अब आप क्या लोगे? इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम आपको पता कितना आया? 30 आया। और 30 में 6 कब आ गया? कितनी बार? 5 बार गया। ये इसकी कार्य क्षमता आ गई 5, और इसकी कार्य क्षमता की बात करें 3। तो आपको पता है दोनों मिलके कितना काम करे? 5, और ये 3 करे। इसका मतलब बचा काम कितना? 2। 30/2 ये किसका आएगा? 30/2 का मतलब ये आ जाएगा आपका बी का काम आएगा। कितने दिनों में करेगा? तो आपको पता 15 दिन। कितना आएगा? 15 दिन आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। आपको बताना है 300 रुपए का, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, 300 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो ये क्वेश्चन जैसा आया वैसा ही मैंने टाइप किया, आप ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो 300 रुपए का आपको ब्याज निकालना है। तो पहले बात तो आपको पता है मिश्र धन हम निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में हम पहले क्या निकालते हैं? मिश्र धन निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो 300 गुणा में क्या? 100 प्लस दर, यानी 105/100। कितनी बार लिखना है? 105/100 2 बार लिखना है, क्योंकि समय 2 वर्ष है। 105/100। अब जल्दी से इनको काट पीट करके हल करो, देखते कितना आता है। तो 2 0 से 2 0 काट दो, और 3 गुणा 105 को 105 से गुणा किया 110/25, और बट्टे में कितना आपको दिखाई दे रहा है? 100। बट्टे में कितना? 100। तो इनको हल करोगे तो आपको पता है 33,075, और आपको पता पॉइंट लगेगा कितने अंक? 2 अंक। इसका मतलब 330.75 रुपए। ये क्या आएगा? ये आपका आया मिश्र धन आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? मिश्र धन। और ब्याज की बात करें तो कितना है ब्याज? आपको पता कितना बढ़ गया? पहले 300 रुपए था, 330.75 हो गया। इसका मतलब ब्याज की बात करें तो क्या होगा? आप आराम से बता सकते हो। ब्याज की बात करें तो 30 रुपए और 75 पैसा होगा। कितना होगा? 30 रुपए और 75 पैसा होगा। जबकि आपको ऑप्शन में ये दिखाई नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन जैसा पेपर में आया वैसा ही मैं दिखा रहा हूं। तो आपको पता है यहाँ हालांकि ऊपर तो ब्याज दे रखा है, ब्याज निकालना, लेकिन यहाँ ब्याज वाला ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। इसका मतलब आपको मिश्र धन, यहाँ क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए था पेपर में कि 300 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ऐसा लिखना था। थोड़ी सी वहां टाइपिंग मिसप्रिंट थी, पेपर में भी ऐसा ही आया था। लेकिन आपको ध्यान रखना क्या होगा? तो ऑप्शन के अनुसार आप आराम से कर सकते हो। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। हालांकि ब्याज की बात करें 30 रुपए 75 पैसा होगा, फिर मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको पता है ये तो ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब मिश्र धन वाला हमें करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाने पर क्या उत्तर आएगा? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? आपको पता है, ये लिख देते, 6 अंक लिख दो। आपको पता है 3, 4, 5 और ये 6। और इनमें से आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है 9,999 होती है। कौन होती है? 9,999 होती है। यह आपको पता है घटाना है, तो घटा दो आराम से। आपको पता है 0 में से 9 जाएगा नहीं, 10 में से गया, कितना बचा? 1। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है 0 0 और फिर कितना? 0, और आगे बात कर लेते कितना? इसका मतलब 9,001। कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए।
यदि एक वर्ग की एक भुजा 6 मीटर है तो उसका क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल बताना है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आपको पता होगा, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी है, 6, और 6 का स्क्वायर क्या होगा आपको पता है, 36। तो आपका 36 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और यहां यदि आपको कहता परिमाप बताओ तो जल्दी से बताएगा परिमाप कितना आएगा। तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 4a होता है। परिमाप की बात करें तो 4a होता है, यानी 4 गुना कितना होता है, 4 गुना 6 होता है, यानी कितना आता है आपका 24 आता है। कितना आता, 24। और क्या आता है, मीटर में आता है, क्योंकि परिमाप आपका मीटर में होगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। ये आपको ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी संख्या बताओ जो 240 एवं 165 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, जल्दी से बताएगा। आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम योग्य ऐसी संख्या, बिल्कुल। तो आप जल्दी से निकालने की कोशिश करेगा। ये लिखा मैंने 240, कितना लिखा, 240 लिखा, और आगे कितना दिया है, 165 दिया है। पहले आपको पता किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। इसका मतलब पहले हम 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 2 का भाग देके देखेंगे। तो 2 का कितनी बार गया, 120 बार गया। कितनी बार, 120 बार। और फिर बात कर लेते, इसमें जाएगा नहीं 2 का, और आगे 2 का देंगे तो आपको पता कितनी बार गया, 60 बार गया। कितनी बार, 60 बार। और इसमें जाएगा नहीं। आगे बात कर लेते, वापस 2 का जा रहा है, इसका मतलब कितनी बार गया, 30 बार गया। कितनी बार, 30 बार। और फिर बात कर लेते, 2 का इसमें जाएगा नहीं। आगे 2 का कितनी बार जाएगा, 15 बार गया। और अब बात कर लेते कितना, 165। अब आपको पता किसका जाने वाला है, 3 का जाने वाला है। तो 3 का कितनी बार जाएगा आपको पता है, यहां मैं लिख देता हूं। आगे चलते हम, 3 का कितनी बार जाने वाला है, 5 बार गया। और फिर बात कर लेते कितनी बार, 55 बार। कितनी बार, 55 बार। और अब बात कर लेते किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। कितनी बार गया, 1 बार और 11 बार। तो आराम से कर सकते हो, जल्दी से कर लो। ये आपका आ जाएगा। इनको गुणा करके देख लो कितना आता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो यदि मैं बात करूं 2 को कितनी बार गुणा करना है, ये देखो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 4 बार। 2 को 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। और गुणा में कितना आपको पता है, ये बात कर लेते हैं कितना हो गया, जल्दी से कर लीजिएगा। तो 15 गुणा 11, क्योंकि 5 3 15 गुणा 11। इनको यदि आप गुणा करके देखोगे, जल्दी से आप गुणा करके देख लो कितना आता है। तो 2640 रुपए आएगा। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है, एक साथ मिलकर एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा वही हौसला बढ़े और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आए। और आपको मैंने बताया था 1 जनवरी 2021 को हमारी ई बुक लॉन्च होने वाली है, और आपको कुछ खास भी मिलने वाला है। वो भी क्या मिलेगा, वो 1 जनवरी को आपको पता चल जाएगा। आरजी किशन एजुकेशन बहुत बड़ी पहल करने जा रहा है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। आपको दिया 3x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया, 81 दे दिया। 81 दे दिया, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं 81x कितना, 81x माइनस वाई बराबर कितना दिया, 3 दिया। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए। यदि इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो आपको पता है ये y से y तो क्या हो गया, कट गया। और ये जोड़ा कितना हो गया आपको पता है, 84x। कितना, 84x ना, बिल्कुल 84x। और आगे बात कर लेते हैं बराबर में कितना हुआ, 81 3 84। अब आपको पता है 84 में 84 का भाग देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि आपको y की वैल्यू पूछता तो x की वैल्यू हम रख देते कोई भी समीकरण में अब, और y की आ जाती है। आप आराम से कर सकते हो। तो आज आपको कमेंट करके बताना है y की वैल्यू और क्या होगी, y की वैल्यू। ये आज आपका होमवर्क रहेगा, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके करना है y की वैल्यू क्या आएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, गुप्ता ने कुछ बिस्किट पैकेट कितने रुपए में, 7 रुपए 50 पैसे में बेचे। अगर एक पैकेट का दाम 1.5 रुपए यानी 1 रुपए 50 पैसा है तो उसने कितने पैकेट बेचे। तो आपको पता है 750 में हम भाग किसका दे देंगे, 7.50 में भाग देंगे किसका, 1.50 का। जल्दी से दे दो। पहले बात तो आपको पता है पॉइंट के आगे समान अंक है तो कोई प्रभाव नहीं, पॉइंट हम डायरेक्ट हटा देते हैं। 750 बटे 150 लिख देते हैं क्योंकि पॉइंट के आगे समान अंक है। ये काट दो, 15 पॉइंट कितना होता है, 75 होता है। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 5 आएगा। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक शहर की आबादी
टोटल आबादी कितनी दे दी, 2000 है। यदि 40% मर्द है, इसका मतलब आपको मेन की संख्या कितनी दे दी है, मेन की संख्या आपको दे दी है 40%। कितनी दे दी, 40%। और वुमेन की बात करें, वुमेन की बात करें, जल्दी से बताएगा कितनी है, तो वुमेन की बात करें तो आपको दे दिया 35%। और आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं बच्चों की संख्या, चिल्ड्रन की संख्या की बात करें तो आप कितना होगा, यह हो गया 40 और 35 कितना हो गया, 75 हो गया। बचा कितना, 100 में से आपको पता 25%, तो आपको 25% क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए, क्या हो गए, बच्चे होंगे। तो इसका मतलब आपको 2000 का कितना प्रतिशत निकालना है, 2000 का 25% निकाल लो, वही क्या होगा, बच्चा होगा। तो 25/100 जल्दी से कर दो, देखता कितना आते हैं। तो 20 से 20 काट दो, ये 20 कटा और 25 दूनो 50 और 1 0 यानी आपका 500 जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, आपको बताए 13,000 रुपए का 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का कितनी राशि ज्ञात करो। यानी आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। पहले तो हम ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, यही होता है। तो आपको पता है 13,000, कितना लिखा 13,000 और गुणा आपको पता है 2 और गुणा में कितना समय 1 वर्ष है, बट्टे में 100 लगा देते हैं। यह आपका निकल के आएगा ब्याज 20 से 20 13 दूनी कितना 26, 260 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। और पहले राशि कितनी थी, 13,000 रुपए थी। कितनी, 13,000 में हम क्या जोड़ देंगे, 260 जोड़ देंगे। इसका मतलब आपका कितना आएगा, 13,260 रुपए आपका जवाब आएगा। 13,260 रुपए आपका क्या होगा, टोटल जो मिश्र धन होगा वो हो जाएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या पूछा आपको, 84 और 105 का क्या बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे 21। 21 का भाग आपको पता है दोनों में जा रहा है, बिल्कुल क्या होगा, 21 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। 29 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 28 है। इसका मतलब टोटल भार की बात करें तो 29 गुणा में क्या करेंगे, 28 करेंगे। इन दोनों को गुणा करके देखो, ये तो आएगा आपको पता है 29 विद्यार्थियों का वजन कितना आएगा, जल्दी से गुणा कर लो, 812 आएगा। कितना आएगा, 812 आएगा। आगे बात कर लेते, यदि एक नया छात्र दाखिल हो जाए, यानी नया छात्र और आ गया, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। और भार कितना, 27.8 है। औसत का भार कितना है, 27.8 है। इनको गुणा करके देखो जल्दी से, तो 800 कितना आएगा, 34 आएगा। कितना आएगा, 834 आएगा। अब देख लो बड़ा कितना है, वही तो क्या होगा, नए वाले विद्यार्थी का भार होगा। तो आपको पता है 22 बटा, कितना बटा, 22 बटा। इसका मतलब 22 वाला आपका जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, यदि x का 3.4% 68 है तो x की वैल्यू बताओ। तो x गुणा में का मतलब क्या हुआ, गुणा, और आपको कितना दिया, 3.4%। 3.4% का मतलब क्या हुआ, आपको पता प्रतिशत हटाया बट्टे में 100 और बराबर आपको कितना दे दिया, बराबर आपको कितना दे दिया, आपको दे रखा है 68। अब आपको पता है यदि मैं ऊपर से पॉइंट हटाना चाहूंगा तो x गुणा आपको पता है 34 लिखना चाहूं तो आप क्या लिखोगे, बट्टे में लिखना पड़ेगा आपको 1000। कितना लिखना पड़ेगा, 1000, क्योंकि 2 0 तो पहले थे, एक और लगा दिए क्योंकि पॉइंट हटाया। गुणा सॉरी क्या बराबर में 68, बराबर में 68 है। अब आपको पता है ये काट दो, 34 दूनी कितना होता है, 68 होता है। और 2 गुणा 1000 का मतलब x का वैल्यू आपका कितना आएगा, 2000 आएगा। बिल्कुल 2000 वाला बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। 729 का घनमूल बताओ। घनमूल निकालना तो आपको पता है 729 किसका घन है, 9 का घन है। क्योंकि आपको पता है 9 गुणा 9 करेंगे तो आपको पता है 729 आएगा। कितना आएगा, 729 आएगा। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक टैंक 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर क्या लंबाई चौड़ाई और गहराई दे दिए, तो टैंक की क्षमता बताओ। पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, और आयतन में आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो आप आराम से बता दोगे क्षमता आपकी कितनी है। तो आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आयतन। तो आप जल्दी से कर दो, 5 गुणा 4 गुणा 3, तो आप गुणा करके देखो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 मीटर क्यूब आया। कितना आयतन आ गया, 60 मीटर क्यूब। आपको
जो क्षमता है वो लीटर में चाहिए, आयतन आपको लीटर में चाहिए, इसका मतलब 60 गुणा 1000 करना पड़ेगा। 1000 क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 60,000 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 60,000 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। 450 रुपए मूलधन 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा? तो साधारण ब्याज आपको निकालना, मूलधन गुणा मूलधन कितना 450 गुणा दर कितनी 3 और गुणा समय कितना 2.5 आपको पता है, जल्दी से कर दो इनको। जल्दी बट्टे में कितना दे रखा आपको पता है, बट्टे में लिखेंगे 100, क्योंकि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब आप जल्दी से काट पीट करके इनको हल कर दो। और अब बात कर लेते, ये 0 काट दिया, और आपको पता ही है 45 इनको गुणा करके देखो, 45 तिया कितना होता है आपको पता है, 45 तिया होता है 135, कितना 135, और गुणा में आपको पता है ये यदि हम काट करके देखेंगे 2.5 को इससे काट दो या कह दे 25/100 लगा दो, कितना 25/100 लगा दो। अब 25 से काट दो इनको 4 बार, तो 135/4, 135 बट्टा में 4, इसका मतलब 135/4 आप करके देखो। 135 में किसका भाग देना रहेगा, 4 का भाग देना रहेगा, तो आपको पता है 3 बार गया। फिर बात कर लेते 1 बचा, फिर कितनी बार 4 3 12, फिर 3 बचा 7 और 75, यानी 33.75 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई, तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी भारतीय सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए शाम 8:30 बजे हम क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।